बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। forex-guru.pk की तरफ से मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन एक और छोटी सी ट्रेनिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसे कि आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि हम फरवरी 2022 से यूट्यूब के ऊपर अपनी एक स्ट्रेटजी, जो कि इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है, ये स्ट्रेटजी हम यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स के अंदर इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे और नहायत प्रॉफिटेबल जा रहे हैं। ओवरऑल अगर हम मेजर करें तो तकरीबन 90 to 95% एक्यूरेसी के साथ ये स्ट्रेटजी बेशुमार लोगों को अब तक प्रॉफिट्स दे चुकी है और दे रही है। ये स्ट्रेटजी हम रोज़ाना की बेसिस पे अपने YouTube चैनल forex-guru.pk पे चलाते हैं। वीडियो लगातार चल रही होती है और जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व होती है वैसे वैसे ये स्ट्रेटजी एरोज़ की शक्ल में सिग्नल देती है और लोग उस सिग्नल्स को फॉलो करते हुए अपनी ट्रेड स्टार्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लोग हासिल कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम इसके ऊपर 2-3 वेबिनार्स भी कर चुके हैं जिसके अंदर इस स्ट्रेटजी को बड़ी तफसील के साथ एक्सप्लेन करने की हमने ट्राई की है। उसके अलावा 1-2 छोटी छोटी वीडियोस भी बना चुके हैं इसके ट्यूटोरियल्स के तौर पे। लेकिन आज एक और वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ लेटेस्ट अपडेट्स के हवाले से। कुछ मज़ीद हमने इसमें इन्हेंसमेंट्स की हैं, सिग्नल्स को मज़ीद बेहतर बनाया है। तो मैंने ये सोचा कि इस वक्त आज 7 मई 2022 है, तो मैंने ये सोचा कि मैं एक छोटी सी मज़ीद वीडियो बनाऊं आप दोस्तों के लिए, ताकि आप लोगों को जो सिग्नल्स फॉलो करने का बेहतर तरीका है वो अच्छे तरीके से समझा सकूं। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रखते हैं कि सिग्नल्स को कैसे फॉलो करना है, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस को कैसे लगाना है। तो चलते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, छोटी सी वीडियो ही रखूंगा। चंद एक करेंसी पेयर्स के ऊपर, गोल्ड पे, ऑयल पे, सिल्वर पे, इन चीज़ों के ऊपर आपको इस स्ट्रेटजी के रिजल्ट्स जो हैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ सके कि ये स्ट्रेटजी किस तरह से काम करती है। बहुत ही सिंपल है। हम ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ के अंदर बता चुके हैं कि स्ट्रेटजी के अंदर को बहुत मुश्किल तो है ही कुछ नहीं। ये आपको एरोज नज़र आ रही हैं, रेड और ग्रीन कलर के एरोज हैं, जो कि जब लगते हैं तो ट्रेड डेवलप होती है। ग्रीन एरो का मतलब है बाई का सिग्नल है और रेड एरो का मतलब है सेल का सिग्नल है। जैसे ही एरो लगता है उसके फौरन बाद हमने ट्रेड लेनी होती है। मैकेनिज्म मैं दोबारा आज इस वीडियो में छोटा सा मुख्तसर करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो ये कि जिस कैंडल पर एरो लगता है, जैसे कि ये यूरो डॉलर की कैंडल है जिस पे एरो लगा हुआ नजर आ रहा है, जिस कैंडल पर एरो अपीयर होता है उस कैंडल पर ट्रेड नहीं करनी। क्योंकि जिस कैंडल पे एरो लगा हुआ है, जब ये कैंडल बनना शुरू होती है तो समटाइम्स ये होता है कि एरो आता है, लेकिन अगर मार्केट के अंदर सिचुएशंस जो है वो फेवरेबल ना हो तो एरो गायब हो जाता है। मैं नेट को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि बार बार नेट की स्पीड की वजह से थोड़ा सा मसला बन रहा है। अच्छा चले, तो मैं बता रहा था इस कैंडल के हवाले से। तो जिस कैंडल पे एरो जो है वो लगता है उस कैंडल पे हमने ट्रेड नहीं करनी, हमने उस कैंडल के पूरा होने का वेट करना है। जैसे ही वो कैंडल कंप्लीट होती है तो एरो जो है वो अपना फाइनलाइज हो जाएगा। अगर एरो लगना है तो वो एरो उस कैंडल के ऊपर आपको नजर आना लगातार शुरू हो जाएगा। सिर्फ हमने ये है कि हमने उससे बिल्कुल अगली कैंडल, जो वेरी नेक्स्ट कैंडल बनी है, स्टार्ट ही अभी हुई है, तो उसके स्टार्ट होते ही ट्रेड स्टार्ट कर देनी है। मैं यहाँ पे लाइन लगा के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने लाइन उठाई है और ये अगली कैंडल यहाँ से बनी है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कलर इजीली नज़र आए। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ फिलहाल। चले जी, ये ग्रीन हो गया। और जैसे ही ये लाइन लगी है, मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा मजीद मोटा कर दूँ। चले, ये आ गया। अब जैसे ही ये कैंडल स्टार्ट हुई है, हमने यहाँ पे अपनी बाई की ट्रेड स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि ग्रीन एरो लगा है तो हमने बाई की ट्रेड करनी है। अब ट्रेड हमारी स्टार्ट हो गई है। हमारा एंट्री पॉइंट हमें पता है कि हमने ट्रेड स्टार्ट किधर से की है। अब इसका स्टॉप लॉस, सबसे पहला काम है स्टॉप लॉस लगाना। स्टॉप लॉस के लिए क्या करना है कि ये एरो जिस कैंडल पे लगा है, इस एरो के नीचे जो जगह है इसके ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना है। अब मसला ये आता है,
माजरत चाहता हूँ, मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ गई थी। अच्छा, मैं बात कर रहा था स्टॉप लॉस के हवाले से। तो स्टॉप लॉस इस ट्रेड का इस एरो के बिल्कुल नीचे लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक मसला जनरेट हो रहा है लोगों को, वो ये कहते हैं कि जी अब ये स्ट्रेटजी उनके सिस्टम पे, उनके लैपटॉप पे तो चल नहीं रही, तो हम किस तरह से ये पता चलाएं कि इस एरो के नीचे प्राइस क्या चल रही है। तो इसका मैंने फर्दन सोल्यूशन तो दिया, लेकिन इसका एक बेइंतहा इजी सोल्यूशन है। वो ये है कि इस एरो के लेफ्ट साइड पे आप देखें कि कौन सी कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं। क्लियरली नजर आ रहा है कि ये कैंडल जो है इसका बॉटम इस एरो के बिल्कुल बॉटम के बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि अपना स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल के नीचे लगा देंगे, जो कि इस एरो के नीचे भी बनता है। मैं इसका कलर जो है वो रेड कर देता हूं। तो बहुत ईजी सेटअप है कि आपने उस एरो के लेफ्ट साइड पे देख लेना है कि जो करीब तरीन कैंडल आपको जो भी नजर आएगी उसके ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस उसके बॉटम पे लगा देना है, वो आपके एरो के बिल्कुल नीचे आ जाएगा। अब मैंने ये बताया था टेक प्रॉफिट का फार्मूला बहुत सिंपल, वो ये कि आप सबसे पहले 1:1 के हिसाब से ट्रेड स्टार्ट करें। 1:1 रेशियो के हिसाब से ट्रेड्स बहुत अच्छी ट्रेड्स नहीं होती, इससे कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर आप 1:1 के हिसाब से ही बात कर लें तो आप इसको मेजर करें, यहां से लेके यहां तक ये बनते हैं जी 25 पिप्स बनते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि 25 पिप्स के ऊपर ही अपना टेक प्रॉफिट लगाएंगे। अब यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 25 पिप्स हमारे तकरीबन यहां पे बनते हैं, तो मैं अपना टेक प्रॉफिट जो है वो तकरीबन यहां पे लगा दूंगा। ये इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं फिलहाल, और इसका मैं कलर जो है वो ब्लू कर देता हूं। तो ये जनाब हमारा टेक प्रॉफिट आ गया 25 पिप्स का, और ये हमारी 1:1 के हिसाब से ट्रेड स्टार्ट हो गई है। अब इस जैसे कि मैंने कहा कि हर ट्रेड जो कि ये स्ट्रेटजी हमें देती है, ये अप्रोक्सीमेटली 1:1 से कहीं ज्यादा, इवन के कुछ सिनेरियोज के अंदर तो ये तो 1:10 या 1:20 तक का प्रॉफिट भी दे रही है। यानी 20 गुना जितना आपका स्टॉप लॉस है उससे 20 गुना ज्यादा प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं इस स्ट्रेटजी के जरिए। अब उसका हल क्या है? दो तरीके हैं। या तो अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता है तो आप पिछला जो अगला सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर अपना टेक प्रॉफिट अप्लाई कर सकते हैं, या आपको अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स का पता है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जरिए अपना टेक प्रॉफिट लेवल अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं मोस्टली करता हूं कि हम फिबो के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता और आप कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी को देख के आपने ट्रेड करनी है, तो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि जैसे ही आपकी ट्रेड आपके टेक प्रॉफिट के नजदीक आ जाए तो आप अपने टेक प्रॉफिट को डबल कर दें। अब 25 पिप्स के ऊपर हमारा टेक प्रॉफिट था, तो मैं जैसे ही ट्रेड हमारी टेक प्रॉफिट के करीब आती है तो मैं अपना टेक प्रॉफिट डबल करके 50 पिप पे ले जाऊंगा। लेकिन साथ ही ये भी करूंगा कि ये जो नीचे स्टॉप लॉस मैंने लगाया था इसको उठा के अपनी ट्रेड से 2-4 पिप ऊपर कर दूंगा, जिसको ब्रेक इवन करना कहते हैं। इस तरह से हमारी ट्रेड सिक्योर हो जाएगी, हमें रिस्क खत्म हो जाएगा, अब इस ट्रेड में लॉस नहीं हो सकता और हमने अपना टेक प्रॉफिट जो है वो डबल कर लिया है। अब जैसे जैसे मार्केट आपके टेक प्रॉफिट के करीब जाती जाएगी आप अपने टेक प्रॉफिट को हर दफा डबल करते जाएंगे। ये थोड़ी सी एफर्ट है, लेकिन इस थोड़ी सी एफर्ट के साथ आप कहीं ज्यादा प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं 2-4 ट्रेड्स आपको मजीद दिखा देता हूं। इसके बाद अगली ट्रेड है, यहाँ पे इस कैंडल पे एरो लगा है। अगली ट्रेड के स्टार्ट से हम अपनी सेल की ट्रेड स्टार्ट करेंगे। ये हमारा एंट्री पॉइंट है। स्टॉप लॉस हमारा इस एरो के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, जो कि तकरीबन 30 पिप्स 31 पिप्स बनता है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो ये ट्रेड हमारी जो है वो हमें 120 पिप्स 119 120 पिप्स दे के गई है, यानी 30 पिप्स के रिस्क के ऊपर ये हमें तकरीबन कोई 5 गुना, आई होप अगर मेरी कैलकुलेशन गलत ना हो तो ये तकरीबन हमें 5 गुना प्रॉफिट दे के गई है एंड सो ऑन। ये उसके बाद दूसरी ट्रेड आई थी ये वाली, जो कि कल के दिन की ट्रेड थी, जुमे वाले दिन की ट्रेड थी, और इसने हमें 40 पिप्स का स्टॉप लॉस दिया था और ये तकरीबन 40 पिप एग्जैक्टली पूरे 1:1 के हिसाब से दे के गई है, और उसके बाद फिर नई ट्रेड डेवलप हो गई थी। इसी तरह से अगर हम पाउंड और डॉलर की बात कर लें तो पाउंड और डॉलर के अंदर ये रिसेंटली पिछले 2-3 दिनों के अंदर ट्रेड्स डेवलप हुई हैं। तो ये हमारी एंट्री थी, यहाँ से ये हमारा एरो कैंडल है, ये हमारी एंट्री है, ये हमारा इसका स्टॉप लॉस है 86 पिप का, और ये ट्रेड हमें देके गई है 238 पिप। बहुत ही लाजवाब ट्रेड है। अब उसी तरह से आप अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन करने के बाद अपने स्टेक प्रॉफिट को इंक्रीज करते हुए ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आने वाली किसी वीडियो के अंदर इस मैकेनिज्म को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको मूव करते हैं अपने टेक प्रॉफिट्स को, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। लेकिन इस वीडियो के अंदर अगर मैं करने की कोशिश करूं तो वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये पिछले दिनों की गोल्ड की ट्रेड है। यहाँ पे हमारी इस कैंडल के ऊपर हमारा एरो लगा था, यहाँ से हमारी एंट्री है,
इसका स्टॉप लॉस तकरीबन 1070 पिप का बनता है और इस ट्रेड के अंदर अगर हम देखें तो हमें टोटल प्रॉफिट जनरेट जो हुआ है इस ट्रेड के अंदर वो तकरीबन 2494-95 पिप है, यानी 1 to 2 डबल से ज़्यादा का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड के अंदर जनरेट हुआ है। सेम इसी तरह से अगर हम ऑयल की बात कर ले तो ये हमारी ऑयल की बाई की एंट्री है। यहाँ पे जैसे ही अगली कैंडल स्टार्ट हुई है यहाँ से हम एंट्री लेंगे, इसका स्टॉप लॉस बनता है हमारा तकरीबन 40-42 पिप्स और इतना ही हम अपना टेक प्रॉफिट रखेंगे। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये ट्रेड हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 63 पिप देके गई है। उसके बाद ये एक ट्रेड आई है। अब यहाँ पे देखें कि कोई भी स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होती, हर स्ट्रेटजी के अंदर कहीं ना कोई गलती होती है। हम इनको फेक सिग्नल कहते हैं, जो कि सिग्नल जनरेट होता तो है लेकिन वो प्रॉपरली काम नहीं करता। हम इन फेक सिग्नल्स को समझाने के लिए कुछ वेबिनार्स के अंदर बातें हमने की हैं, लेकिन इस स्ट्रेटजी के अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम्स हमने यूज किए हुए हैं। इसके अंदर फिबोनाची भी है, इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी है, इसके अंदर चार्ट पैटर्न्स भी हैं, इसके अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी हैं, इसके अंदर आरएसआई भी है, इसके अंदर स्टोकेस्टिक भी है, इसके अंदर मूविंग एवरेजेस भी हैं और भी बहुत कुछ इसके बैकग्राउंड पे काम कर रहा है, जिसकी बेस पे ये सिग्नल्स प्रोवाइड करती है स्ट्रेटजी। तो कोई एक सिस्टम, जैसे हमने पिछले एक वेबिनार में कहा था कि आप मूविंग एवरेजेस का एक कॉम्बिनेशन यूज कर लें फेक सिग्नल्स को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन वो भी को बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेटजी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरह से सिग्नल जनरेट करती है। तो कोई एक मैकेनिज्म अभी तक हम नहीं बता पाए फेक सिग्नल को फाइंड करने के लिए, लेकिन फिर भी समझ लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर यहाँ पे देखें कि इस जगह पे ये हमारा सिग्नल जनरेट हुआ, ये इस जगह पे हम अपनी एंट्री लेंगे। ये हमारा 24 पिप्स का, 25 पिप्स का, आई थिंक 28 पिप्स का, मेरी नजर कमजोर है जरा, 28 पिप्स का इसका स्टॉप लॉस है। ओवरऑल ये ट्रेड सिर्फ 16 पिप के प्रॉफिट पे गई है और ये जाके आपका 28 पिप्स का स्टॉप लॉस हिट कर देगी। लेकिन अगर आप गौर करें तो इस ट्रेड के स्टॉप लॉस हिट होने तक आपकी नई ट्रेड डेवलप हो चुकी थी। इस कैंडल पे ग्रीन एरो बन गया था, यहां से हमारी बाई की एंट्री है। ये हमारा स्टॉप लॉस का तकरीबन को 35 पिप्स का है और ये ट्रेड हमें तकरीबन कोई 60 पिप दे के गई है, 1 to 1.5 के बराबर तकरीबन ये हमें देके गई है एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बीच बीच में कहीं कहीं फेक सिग्नल आता है, एक्चुअली वो फेक सिग्नल नहीं है। मार्केट करेक्शन में जब जाती है तो वहां पे तमाम जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, टेक्निकल मेथड्स होते हैं, वो मार्केट के अंदर आपको हर जगह पे बाई सेल की एंट्री देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर सिग्नल जो है वो प्रॉफिटेबल हो। इसी वजह से यहाँ पे दरमियान में कहीं कहीं पे आपको इस किस्म का छोटा सा फेक सिग्नल नजर आएगा, लेकिन उस फेक सिग्नल का जो स्टॉप लॉस है वो भी छोटा ही होता है। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके फौरन बाद आपको एक ऐसी ट्रेड मिलती है जो कि पिछला स्टॉप लॉस भी कवर करती है और अगर आगे कहीं ज्यादा प्रॉफिट्स आपको जनरेट करके देती है। मैं एक दो और करेंसी पेयर्स के ऊपर अगर दिखाने की कोशिश करूं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे ये एक ट्रेड है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, ये हमारा स्टॉप लॉस है इसका तकरीबन 60 पिप का और ये ट्रेड हमारी गई है तकरीबन 273-74 पे, बल्कि कहीं ज्यादा गई है उससे। ये टोटल गई है जनाब 330 पिप्स इस ट्रेड ने प्रॉफिट हमें जनरेट करके दिया है। ये हमारी ट्रेड है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, ये हमारा स्टॉप लॉस है इसका 47 पिप्स का और ये टोटल 106 पिप तक मूव करके गई है। इसी तरह से GBP/AUD की ट्रेड है, ये मेरी फेवरेट करेंसी है वैसे। ये हमारी एंट्री है, इस एंट्री के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 70 पिप का बनता है और इस एंट्री ने जो हमें टोटल प्रॉफिट जनरेट करके दिया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 238 पिप का जनरेट करके दिया। उसके बाद एक छोटी सी ट्रेड, गलत ट्रेड आई है जिसने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया है जनाब 60 पिप्स का। उसके बाद जो अगली हमारी प्रॉफिटेबल ट्रेड आई है उसने हमें टोटल प्रॉफिट जो जनरेट करके दिया है वो 219 पिप्स का है। उसके बाद एक और छोटी सी गलत ट्रेड और उसके बाद एक और जबरदस्त प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो ये स्ट्रेटजी हम अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे चला रहे हैं। हफ्ता और इतवार चूंकि फॉरेक्स मार्केट बंद होती है तो हम क्रिप्टो करेंसीज में इस स्ट्रेटजी को चला रहे हैं। आज ये स्ट्रेटजी हमारी चल रही है क्रिप्टो के अंदर आज कोई बड़ी मूवमेंट नहीं देखने में आई। मार्केट एक जगह पे बिल्कुल फ्लैट खड़ी है, रेंज के अंदर है और रेंज के अंदर मैं रिकमेंड करता हूं कि ट्रेडिंग मत करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में रेंज के हवाले से भी वीडियोस बनाऊंगा कि किस तरह से हमें पता चलता है कि मार्केट कहाँ पे रेंज में है, क्योंकि जहां पे भी मार्केट रेंज में जाती है वहां पे कुछ ना कुछ वो अपसेट जरूर करती है।
तो आई होप कि इस छोटी सी वीडियो से आपको इस स्ट्रेटजी के मैकेनिज्म को समझने में जरूर हेल्प मिली होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर हर चार्ट के ऊपर लिखा हुआ है। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन हमें मिलता है, वो ये है कि जी ये स्ट्रेटजी के जो चार्ट्स हैं ये कौन कौन से टाइम फ्रेम पे हैं। तो सर एक तो टाइम फ्रेम हर चार्ट के ऊपर यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये इतना बड़ा सारा हमने टाइम फ्रेम, ये M30 का चार्ट है, ये भी M30 का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट है, ये भी 5 मिनट का चार्ट है। करेंसीज को हम M30 पे स्ट्रीम कर रहे हैं, और गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और ऑयल को हम 5 मिनट पे स्ट्रीम कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड और ऑयल के अंदर अगर हम बड़े चार्ट्स के ऊपर करें तो फिर स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा बनता है। तो हमारी कोशिश ये है कि छोटा अकाउंट होल्डर भी इजीली ट्रेड कर सके, और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉप लॉस छोटे से छोटा और प्रॉफिट टारगेट ज्यादा से ज्यादा हो। अगर कोई चीज समझ नहीं आई, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मुझे कॉल कर लें, मैसेज कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं कि आपको क्या चीज समझ नहीं आई, मैं इंशाल्लाह वजाहत कर दूंगा। हर चार्ट के ऊपर हमने 2 लाइनों की ये डिटेल दी भी हुई है कि सेल ऑन कैंडल क्लोज आफ्टर रेड एरो और बाई ऑन कैंडल क्लोज आफ्टर ग्रीन एरो। तो मोटी मोटी डिटेल तो हमने यहाँ पे भी हर चार्ट के ऊपर दी हुई है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोगों को इस सिस्टम से बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत लोग माशाल्लाह इसको यूज कर रहे हैं, और हमें बहुत लाजवाब फीडबैक मिल रहा है कि ऐसे ऐसे लोग जो परमानेंटली लॉसेस कर रहे थे वो परमानेंटली प्रॉफिट्स कर रहे हैं, और डेली बेसिस पे अपने प्रॉफिट्स विदड्रॉ कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी दुआ में हमें याद रखें, ये हमारी सारी सर्विसेज फ्री हैं, हम किसी भी सर्विस का कोई पैसा चार्ज नहीं करते। इसके साथ साथ हमारी एक और सिग्नल सर्विस भी है, हमारी वेबसाइट forexguru.pk, उसका एड्रेस ये ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है forexguru.pk। इसके ऊपर डेली दिन के 11 बजे हमारी एक्सपर्ट टीम सिग्नल्स पब्लिश करती है, जिसमें तकरीबन को 8-9 चीज़ों के सिग्नल्स आते हैं। वो दिन में एक दफ़ा ही आते हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी बहुत लाजवाब एक्यूरेसी है। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इतना तेज तेज बोला ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, ज़्यादा लंबी वीडियो लोग देखने से फिर घबराते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को forexguru.pk से इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।